हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं क्लास 6 का है, विषय है हमारी दुनिया है और यह यूथ एकेडमी कोचिंग का नाम हुआ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। दिनांक 15/10/2023 को यह एग्ज़ाम हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और जिन स्टूडेंट को यह क्वेश्चन आंसर मिलाना है वो अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अंत में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सौर परिवार का मुखिया कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर भी है, क का पृथ्वी है, ख का चंद्रमा है, ग का सूर्य हुआ, घ में नक्षत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सूर्य। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है। सबसे छोटा ग्रह कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ग में है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यानी यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी 8 मिनट 19 सेकेंड भी कहीं कहीं रहेगा। तो अभी ऑप्शन के अनुसार से हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ग में 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आप लोगों को पता है चांद पर, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज में हैं कि सर पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि यह पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में पूछा है तो चांद पर पहले पहुँचने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब सही होगा ऑप्शन नंबर ग, नील आर्मस्ट्रांग। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 23.5 डिग्री पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन नंबर ग, 21 जून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है। ऑप्शन नंबर क में छोटी है, ऑप्शन नंबर ख में समान है, ऑप्शन नंबर ग में बड़ी है, ऑप्शन नंबर घ में कोई नहीं। तो बोलता है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटा है, बड़ा है, समान है। तो क्या है, बड़ी है। पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 10 में, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, बौद्ध
गया में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलता है गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ाए थे कि विष्णुपद का मंदिर गया में है और यह मंदिर को रानी अहिल्या ने बनवाई थी, जो कि यहाँ पे कृष्ण पक्ष में 15 दिन का मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है। बोलता है कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं, बताए थे कि गर्म जल कुंड राजगीर में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में सही आंसर होगा इसका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। काकोलत प्रसिद्ध है, मतलब काकोलत किसके लिए प्रसिद्ध है। ठंडे जल के लिए है या गर्म जल के लिए है या मंदिरों के लिए है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जानेंगे ऑप्शन नंबर क, ठंडे जल के लिए। काकोलत हम बताए थे इस क्वेश्चन का आंसर। काकोलत जैसे कि क से कोको कोला होता है और क से कोको कोला का ठंडा होता है, तो ठंडा जल के लिए। तो इस तरह बताए थे, आप लोग इसको याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित कहाँ है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर क। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया है। तो देखते हैं कि प्रीत पक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है। तो किस पक्ष में लगता है। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि कृष्ण पक्ष में यह मेला लगता है, जो कि 15 दिन का लगता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पवापुरी में डैश मंदिर है। तो पवापुरी में ऐसा कौन सा मंदिर है। तो हम लोग पवापुरी में जल मंदिर है यह जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब इस ऑप्शन नंबर में किस जगह पे हुआ था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़े थे और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, पटना सिटी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है, मतलब गोलघर कहाँ है। तो हम लोग गोलघर के बारे में तो सब जानते होंगे, क्योंकि बिहार के निवासी हैं, जो कि हम लोगों का बिहार की राजधानी पटना पड़ता है और पटना में ही गोलघर अवस्थित हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो 20 में है कि दीदारगंज कहाँ है। दीदारगंज कहाँ है। तो दीदारगंज यह पटना में अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। शेरशाह का मकबरा डैश कोणीय है। तो शेरशाह का मकबरा जो है ना, तो 8 कोणीय है, मतलब 8 कोण का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। हम लोग देखें कि अभी इससे पहले क्वेश्चन देखें कि गोलघर का निर्माण कहाँ हुआ था। पटना में हुआ था। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था, मतलब गोलघर कब बना। तो 1786 में ही गोलघर का निर्माण हो चुका था। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1786, ऑप्शन नंबर ख। चलिए हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसका निर्माण हुआ 1786 में, लेकिन कौन बनाया था, तो इस क्वेश्चन को अभी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा यह कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा कि शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में अवस्थित है। सासाराम कहाँ है, तो बिहार में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। तो
हम लोग अभी गोलघर के बारे में 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यह तीसरा क्वेश्चन है। जैसे गोलघर कहाँ स्थित है, तो पटना में है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था। हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट ऊपर में ये क्वेश्चन। उसके बाद गोलघर का निर्माण किसने किया था, तो गोलघर का निर्माण ऑप्शन नंबर को सही है, कैप्टन गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो याक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली थी। अभी हम लोग याक्षिणी की मूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो याक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज में पढ़े थे। दीदारगंज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर को। चलिए दोस्तों, आप लोग यह क्वेश्चन को सीरीज पूरे देख लिए हैं।